गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग बदायूं से। देखिए, आप लोगों ने पिछली वीडियो जो थी वहां तक आपने देख रखा है। लासा मासा चल रहा था और लासा मासा में 57 क्वेश्चन तक हम लोग ये सब कर चुके थे। 57 से आगे इसमें कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं और उन सारे सवालों को अभी हम बहुत जल्दी एक छोटी वीडियो में खत्म कर लेते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। 57 के बाद हम 58 की बात करें तो 58 नंबर, देखिए 57 जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें प्रत्येक दशा में समान शेष बचने वाला प्रश्न था। और 58 में भी प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। और इसी तरह से 59, ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो आप अब तक करते चले आ रहे हो, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 60 नंबर की। देखिए, क्वेश्चन तो फिर भी नया नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ उन्होंने लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है और बहुत अच्छा सवाल है। तो हम 60 नंबर की बात कर लेते हैं। किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर और दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पर दिखाया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमने दो ऐसे बर्तन बना रखे हैं जिन बर्तन में या टंकी में 45 और 75 लीटर दूध है। अब उन्होंने देखिए यहाँ पर क्या बोला है। उसने कहा कि वह बड़े से बड़े बर्तन के माप बताइए। वह बड़े से बड़ा बर्तन कितने लीटर का होना चाहिए जिससे इन दोनों टंकियों के दूध को हम पूरा पूरा नाप सकें। देखिए, पूरा पूरा नाप सकें। अब मैं आपको बहुत सिंपल सी बात यहाँ पे बता देता हूं। अगर आप चाहें, बड़े से बड़ा बोला है, तो अगर आप चाहें कि यहाँ पर हम 1 लीटर से इनको नापेंगे तो आप 1 लीटर का मग ले लीजिए और 1 लीटर का मेजरमेंट जो होगा उससे आप चाहे तो 75 बार में 75 लीटर को और 45 बार में 45 लीटर को आप नाप सकोगे। आपको पता चल जाएगा कि ये कितना लीटर दूध है। लेकिन जहां हम बड़े से बड़े की बात करते हैं, हम चेक करेंगे 2 से नहीं कट रहा है, 3 से हम इनको नाप सकते हैं, क्योंकि 3 लीटर से भी 75 को हम नापेंगे तो ये 25 बार में 25 दिया 75 होता है और 15 दिया 45, 15 बार और 25 बार में हम इसे नाप सकते हैं। लेकिन बात होती है बड़े से बड़ा। तो बड़े से बड़ा जब भी आता है तो हम क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं और इसका मासा निकल करके आएगा 15। जब आप इसका मासा निकालोगे, देखिए मासा से ये दोनों कट रहे हैं, इसका मतलब वो 15 लीटर का मेजरमेंट होना चाहिए। वो पैमाना, वो नाप कितने लीटर की होनी चाहिए, 15 लीटर की होनी चाहिए। आप 15 लीटर से कम समय में आपसे नाप दोगे। 15 पंजे 75 और 15 दिया 45, 5 बार और 3 बार में आप इस सारे दूध को नाप सकोगे। तो बात यहाँ पर बड़े से बड़े मेजरमेंट की थी, बड़े से बड़े मापन की थी। तो हम बड़े से बड़े में क्या निकाला करते हैं, हमेशा मासा निकालते हैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आता है 61 में भी 2 टंकियों की धारिता 120 और 56 लीटर दी हुई है। बड़े से बड़ा एक डिब्बा ऐसा बताइए जिस डिब्बे से इसको नाप सकें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको मासा ही निकाल देना है, कुछ और काम नहीं करना है। ठीक है। तो और अगला है, फिर से वही 3 ड्रम दे रखे हैं, उन 3 ड्रम में भी कोई लिक्विड भरा हुआ है और उस ड्रम को हमें नापना है। तो ये पूछा जा रहा है कि वह मेजरमेंट बताइए। मतलब आपको मासा ही हर बार निकालना है अब तक जो भी सवाल दिए गए हैं। और देखिए, इसके बाद में फिर से वही उन्होंने एक पेट्रोल का, जो पेट्रोल डीजल और ऑयल का एक मेजरमेंट बना करके दे दिया। वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर 3 अलग अलग टाइप के ड्रम हैं, उनको आप नाप सकते हो। देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 64 की बात कर लेते हैं। 64, 63 मुझे लगता है एक जैसे हैं। मैंने 64 को ले लिया है, 64 बल्कि 63 को लेना चाहिए था। चलिए, कोई बात नहीं। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। देखिए, यहाँ पर 64 नंबर है जिसमें दिया गया है कि 78, 104, 117 और 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ें हैं। ये 4 छड़ें हैं, इतनी सेंटीमीटर लंबी हैं। और ये कहा जा रहा है कि इनकी अधिकतम लंबाई में इनको काट रहा है। तो अधिकतम का मतलब तो मासा ही हुआ करता है। तो अगर हम इनका मासा निकालेंगे तो कितना निकल करके आएगा, 13। तो कहा जा रहा है कि अगर अधिकतम लंबाई में काटना है तो बताइए इसके कितने टुकड़े होंगे। तो आप देखिए, इसको आप 13 से काटोगे तो 13 छक्का 78 हो जाएगा और इसे भी 13 से काटोगे तो 13 अट्ठे, और ये हो जाएगा 13 से काटेंगे तो 13 से 9 जाएगा और यहाँ पर 13 से काटेंगे तो यहाँ पर 13 जाएगा। और इस तरह से इस पूरी सभी छड़ों के कुल कितने टुकड़े हो जाएंगे, तो 8 6 14, 14 और 13 27 और 9 36 आंसर आपका हो जाएगा। कितने टुकड़े हो जाएंगे, 36 टुकड़े हो जाएंगे। सवाल आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं।
देखिए 65 नंबर पे क्या दिया है, 105 बकरियां, 140 गधे और 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। 105 बकरियां, 140 गधे और 175 गाय हैं, उनको नदी के पार ले जाना है। लेकिन नाव वाला जो व्यक्ति है वो एक ही नाव है और नाव वाला व्यक्ति कहता है कि वो एक शर्त रखता है कि मैं प्रत्येक फेरे में केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशु लेकर के जाऊंगा। तो अधिक से अधिक की जहां बात आई वहीं पे मासा निकल जाता है। तो आप क्या करेंगे, इसका भी मासा निकाल देंगे और आंसर निकल करके आ जाएगा। जैसे कि अगर 78 बकरी होती तो 13-13 करके हम 6 बार में ले जाते, और 104 गाय होती तो 13-13 करके उन्हें 8 बार में ले जाते। इसी तरह से आपको इनका मासा निकाल देना है और केवल मासा निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना है, आपको केवल मासा निकाल देना है। और ये कह रहा है ले जाने के लिए प्रत्येक बार में ले जाने वाले पशुओं की संख्या बताइए। मतलब सीधा सीधा आप मासा निकालेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर उसने ये पूछ लिया होता उसे कितने फेरे लगाने पड़ेंगे, तो आपको हर बार मासा से इसको तीनों संख्याओं को डिवाइड करना पड़ता और उनको जोड़ना पड़ता, बिल्कुल 64 नंबर की तरह। ठीक है, तो और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 66। और देखिए 66 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं इसको पढ़ देता हूं एक बार। अभी 2019 में एक एग्जाम हुआ था शिक्षक भर्ती का, 69,000 शिक्षक भर्ती वाला एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम में ये सेम सवाल पूछा गया था। तो देखिए ये बहुत ही इजी सवाल है, या शायद टेट में आया था, लेकिन ये रिसेंटली कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती से रिलेटिव एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा मुझे याद है। तो देखिए यहाँ पर 66 नंबर ये है कि एक कमरा है जो 15 मीटर लंबा और 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। यानी कि हम देख सकते हैं 1517 सेंटीमीटर लंबा है, 902 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो इसमें ये कह रहा है कि इसकी छत के निचले भाग पर, या आप कह सकते हो फर्श पर आपको टाइल्स लगानी है। तो अगर टाइल्स लगानी है तो उन टाइल्स की संख्या बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हमें टाइल्स की संख्या बतानी है। मैं थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करूंगा इस सवाल के बारे में, थोड़ा डिटेल में इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सभी के घरों में फर्श होता है, फर्श पे टाइल्स वगैरह लगी होती है, सबने देखा होता है कि किस तरह से टाइल्स जो होती हैं उनको एक फॉर्मेशन में लगाया जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि वो टाइल्स जो है बराबर बराबर की टाइल्स होनी चाहिए। वो टाइल्स में से हमको कटिंग नहीं करनी है, इक्वल टाइल होनी चाहिए। तो उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, जरा उस पर ध्यान दे दीजिए। यहां से यहां तक सपोज कीजिए ये 50 सेंटीमीटर है और ये वाली लंबाई जो है 100 सेंटीमीटर है। अगर हम ये चाहें कि इनमें बराबर बराबर वर्ग वाली जो टाइल, मतलब वर्गाकार टाइल यानी चौकोर, हर साइड से बराबर, ऐसी वर्गाकार टाइल्स अगर हमें लगानी है तो हम इसमें कम से कम कितनी टाइल्स लगा सकते हैं ये पूछा गया है। तो देखिए कम से कम टाइल्स हम कब लगाएंगे, जब हम बड़ी बड़ी टाइल्स डालेंगे। कम से कम कब लगाएंगे, जब हम बड़ी से बड़ी टाइल डालेंगे। तो इसमें तो हमारा 2 टाइल में ही काम चल जाएगा। देखिए ये 100 है, ये 50 है, तो 50 बाई 50 की अगर हम 2 टाइल ले आते हैं तो ये तो कमरा पक्का हो जाएगा, इसमें टाइल्स आ जाएंगी। तो यहां पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का लंबाई चौड़ाई है हमारे पास। कहने का मतलब ये हुआ 100 और 50 दोनों का जो मासा था 50, आपने उस 50 का ही 50 सेंटीमीटर वाली भुजा वाली ही आपने टाइल डाली यहाँ पर। मतलब हुआ कि जब उन्होंने कहा है कि कम से कम कितनी टाइल्स पड़ेंगी, इसका मतलब बड़ी बड़ी टाइल पड़ेंगी। और जब बड़ी से बड़ी टाइल पड़ती है तो हमेशा हम क्या निकालते हैं, मासा निकाला करते हैं। और देखिए यहां से मासा हम निकालेंगे किसका, इसकी लंबाई का और इसकी चौड़ाई का, जो कमरे की लंबाई चौड़ाई दे रखी है। और जहां मासा निकल आएगा तो समझ लीजिए कि वो, देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, जो टाइल होगी ना, तो टाइल की जो भुजा है वो क्या होगी, मासा के बराबर होगी। टाइल की जो भुजा होगी वो मासा के बराबर होगी। और यहां से जब हम मासा निकालेंगे तो 41 निकल करके आएगा। तो संख्या निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें संख्या निकालनी है कि यहाँ पर इस फर्श पर, जो भी फर्श है, जो रूम है आपका, उस रूम में आपको कितनी टाइल्स डालनी है। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कमरा कितना बड़ा है, मतलब आपके कमरे की लंबाई चौड़ाई क्या है, आपके कमरे का क्षेत्रफल कितना है, तभी तो आप बताएंगे। सपोज कीजिए आपसे कहा जाता है कि 20 बीघा खेत है, उसको 5 हिस्सों में बांटना है, तो आप सिंपली बता देंगे कि 4-4 बीघे हो जाएगा।
लेकिन अगर आपसे कहा जाए भाई ये वाला खेत 10 हिस्सों में बांटना है, तो बताइए कितना कितना होगा। अब आपको जब ये पता ही नहीं है कि ये वाला खेत कितना बड़ा है, इसका एरिया क्या है, ये कितने बीघा का है, तो आप कैसे बता पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिसका आप टुकड़े करने वाले हैं वो कितने, उसका क्षेत्रफल कितना है, वो क्या है, और उसके हम जो टुकड़े कर रहे हैं वो कितने कितने बड़े टुकड़े कर रहे हैं। ये दोनों ही बातें पता होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल है। अगर हम आपसे कहें कि ये 100 रुपए को 5 लोगों में बांट दो, आप बहुत आसानी से बांट दोगे और बता दोगे कि कितना कितना मिलेगा। तो यहां पर भी हमें वही करना है, पूरे कमरे का क्षेत्रफल, और बटे में हमें क्या लगाना है, एक टाइल का क्षेत्रफल जो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। और एक टाइल जो होगी, एक टाइल का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, उसकी भुजा गुणा भुजा, क्योंकि वो वर्गाकार होगी, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, आपको पता है। जबकि कमरा कैसा है, आयताकार है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई उसका कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। और उसकी जो टाइल लगेगी उस टाइल का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा, मतलब 41 गुणा 41 होगा। अब आप इनको काट दोगे और आपका यहां से आंसर 814 आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, हमेशा से हर बुक में ये दिया होता है। और मैंने आपको बताया कि सेम सवाल अभी कुछ ही समय पहले जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में रिपीट हुआ है। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती इस सवाल के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। देखिए अगला हम 67 नंबर, सेम सवाल है तो हमने उसको छोड़ दिया है। 68 नंबर की बात कर लेते हैं। 68 नंबर, यहां पर देखिए 3 लोग हैं, अमित, सुचेता, नीति। एक वृत्ताकार रास्ता यानी कि गोल रास्ता है, उसके गिर्द किसी एक बिंदु से, सपोज कीजिए यहां से इन लोगों ने दौड़ना स्टार्ट किया। ये तीनों लोग एक एक करके दौड़ रहे हैं। तो आप जानते हैं जब ये दौड़ना स्टार्ट करते हैं एक ही समय पर एक साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है। तो जिसकी स्पीड ज्यादा होती है वो आगे निकल जाता है, जिसकी स्पीड स्लो होती है वो पीछे रह जाता है। सब लोग जानते हैं इस बात को। तो देखिए यहां पर उन्होंने क्या बोला है, अमित, सुचेता और नीति 3 लोग हैं और ये एक वृत्ताकार रास्ते पे गिर्द घूम रहे हैं। तो 18, 24 और 32 सेकंड में ये चक्कर लगाते हैं। इनकी अपनी कैपेसिटी है कि एक लगाता है 18 सेकंड में, एक 24 सेकंड में और एक 32 सेकंड में राउंड लगाता है। तो आप ध्यान दीजिए, जो 18 सेकंड में राउंड लगा रहा है वो व्यक्ति जल्दी राउंड मार लेगा। और आप ये कहिए कि अगर वो दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो जब 18 सेकंड वाला यानी जो सबसे फास्ट दौड़ रहा है वो जब तक 2 राउंड लगा देगा तब तक लगभग लास्ट वाला जो व्यक्ति है, नीति जो है, जो कि 32 सेकंड में दौड़ पाती है, वो लगभग एक ही राउंड लगा पाएगी। और आप यहां पर देख रहे होंगे कि 24 वाला, अब इसी तरह से सपोज कीजिए हमने 72 सेकंड तक रेस लगवा दी इन लोगों से, तो 72 सेकंड में क्या होगा, ये तो 4 राउंड मार चुका होगा। 18 चौका 72 होता है, ये 4 राउंड मार चुका होगा, और 24 दिया 72 होता है, ये 3 राउंड इसने मारे होंगे। तो इस तरह से ये वहां पर एक ही जगह पे मिलेंगे, लेकिन 32 सेकंड वाला आपको नहीं मिलेगा। तो लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, तो वो समय बताइए, वह न्यूनतम समय बताइए जब ये तीनों एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, बशर्ते आपको ये तो पता होना चाहिए कि वो बराबर राउंड नहीं लगाएंगे, कोई कम राउंड लगाएगा, कोई ज्यादा राउंड लगाएगा, लेकिन वो सभी एक ही बिंदु पर मिलेंगे। ऐसा एक समय जरूर आएगा, वो समय आएगा इन तीनों से कटने वाला समय, यानी कि इनका एलसीएम आएगा। और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा वो आपको यहां पर फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो आपको यहां पर एलसीएम फाइंड करना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। 69 नंबर, 3 विभिन्न चौराहों पर आगमन सूचक बत्तियां, जो रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट लगी रहती हैं। तो 3 अलग अलग चौराहे पर लाइट लगी हुई है। एक जगह पर 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड पर ये बत्तियां बदलती हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब एक साथ बदली हो, मतलब 8 बजकर 20 मिनट दिया हुआ है, 8 बजकर 20 मिनट पर ये बत्तियां एक साथ बदली थी। तो बताइए कि दोबारा ये बत्तियां कब बदलेंगी। तो दोबारा ये बत्तियां कब बदलेंगी, एक ऐसे समय पर जो समय 48, 72 और 108 तीनों से कट रहा होगा, उसी समय पर ये बत्तियां दोबारा से बदलेंगी। तो इन सबसे कटने वाला समय हमने 432 सेकंड निकाला। 432 को 60 से डिवाइड करने पर 6 7 42 यानी 420 चला गया। 7 मिनट 12 सेकंड हुआ। इसका मतलब यह है कि अगले 7 मिनट 12 सेकंड बाद ये बत्तियां फिर से एक साथ अपने कलर जो है बदल देंगी। तो यहां पर हम मिनट में मिनट जोड़ देंगे और सेकंड में सेकंड जोड़ेंगे। इस तरह से 8 बजकर 27 मिनट और 12 सेकंड आंसर यहां से आ जाएगा। और देखिए अगला सवाल है इसके बाद 69 के बाद हमने कौन सा क्वेश्चन लिया है। 69 के बाद देखिए
70 नंबर वही चारों तरफ दौड़ने वाला हो गया। 71 नंबर भी बहुत सिंपल सा सवाल है, आप कर लोगे। और इसके बाद देखिए हम क्वेश्चन नंबर 72 को करते हैं। 73 भी आप कर लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम आती है तो किसी भी क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट में लिख के डाल सकते हैं, मैं वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा। तो देखिए यहाँ पर अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, यदि ये घंटियां 2, 4, 6, 8, 10 सेकंड के अंतराल से बजती हैं। देखिए अब तक जो हम सवाल करते आ रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 68 से, वो लगभग सभी एक जैसे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है 6 घंटियां हैं जो कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजती हैं। तो ये सब इकट्ठी एक साथ कब बजेंगी? अपने एलसीएम पर। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 120 सेकंड। 120 सेकंड मतलब 2 मिनट, यानी हर 2 मिनट पर ऐसा होगा कि ये घंटियां एक साथ बोलेंगी। अभी देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल करा देता हूं। सपोज कीजिए हमने 24वां सेकंड लिया था। 24वें सेकंड पर पोजीशन क्या होगी? ये वाली जो पहली घंटी है ये बोल चुकी होगी 12 बार, और ये 6 बार, ये 4 बार, और ये वाली 3 बार बोली होगी, ये वाली 2 बार बोली होगी। लेकिन 10 सेकंड वाली जो घंटी है वो 10 सेकंड में बोलेगी, उसके बाद सीधा 30 पे बोलेगी, 24 सेकंड पे नहीं बोलेगी। तो हमें ये बताना है कि तीनों एक साथ कब बोलेंगे, या पांचों एक साथ कब बोलेंगी। सॉरी 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटियां एक साथ कब बोलेंगी। तो हमें उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, और एलसीएम 120 आया, जिसको हम 2 मिनट लिख सकते हैं। अब उन्होंने एक बात और पूछ ली यहाँ पर कि बताइए 30 मिनट में कितनी बार बोलेंगी। अगर ये पूछा होता कि वो घंटियां कितने समय बाद एक साथ बोलेंगी, तो आंसर 120 था। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने पूछा है कि 30 मिनट में कितनी बार। तो देखिए 30 मिनट में कितनी बार, आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं कि 15 बार। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, यहां पर 15 बार आंसर नहीं आएगा। इसमें हमें हमेशा एक जोड़ना पड़ेगा। जब घंटी वाले सवाल में यह पूछा जाए कि कितनी बार, इतने समय में कितनी बार, तो एक हमेशा जोड़ते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग में एक बार घंटी बोली होती है उसको भी काउंट यहां पर किया जाता है। देखिए लगभग ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, मतलब हमारी तरफ से पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। आप जब करेंगे तो आप में से कुछ लोगों को दिक्कत आ सकती है। मैं कोशिश करूंगा, कोशिश क्या, मैं पक्का ऐसा करूंगा। अगर आप मुझे कमेंट में लिखकर भेजते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन पे दिक्कत आ रही है, मैं अगला एक कोई दूसरी छोटी सी वीडियो बना करके आपकी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो हम किसी और अगले चैप्टर के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। गुड बाय।